हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड इन योर स्टडीज़। तो बहुत अच्छी आपकी स्टडीज़ चल रही होंगी। सो 2-3 दिन से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाई, उसके लिए आई एम सॉरी। आई वाज लिटिल बिजी, पर अब से रेगुलर ही होगा। मंडे से मैं स्टार्ट किया है। 40 क्वेश्चंस मैं करवा चुकी हूँ आपको। 41 क्वेश्चंस आज हम करने जा रहे हैं। अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं, और मैं यहाँ पे करवा रही हूँ आपको BFUHS की आने वाली 129 पोस्टों के पेपर की तैयारी, प्लस DHS पंजाब एंड GMCH वैकेंसी की प्रेपरेशन। सो अगर आप इन तीनों वैकेंसीज की प्रेपरेशन कर रहे हो, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जो पिछले 40 क्वेश्चंस करवाए हैं उनको भी देख लेना। एंड आज हम ज्यादातर क्वेश्चन करेंगे अनकॉन्शियस पेशेंट वाले। तो जितने भी अनकॉन्शियस पेशेंट वाले क्वेश्चन है मैं ट्राई करूंगी आप लोगों को करवाऊं। जो वीडियो है वो रेगुलरली आपको 5:30 PM यहाँ इस चैनल पे देखने को मिलेगी। तो 5:30 PM आप रेडी रहो इस चैनल पे क्वेश्चंस के लिए। एंड अगर कोई भी बच्चा बैचेस ज्वाइन करना चाहता है तो आप इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके, अगर आपको यहाँ पे अच्छे से समझ आ रहा है और अगर आपको डिटेल्ड वर्जन में सब कुछ पढ़ना है। सो 3 मंथ्स का बैच है एक मेरे पास, एक है 4 मंथ्स का और एक है 6 मंथ्स का। तीनों ही बैचेस जो है फुल थ्योरी प्लस पंजाबी के साथ रहेंगे, बट हर एक बैच में जो है डिफरेंट डिफरेंट टाइम स्पैन है और फीस भी डिफरेंट है। 3 मंथ्स के बैच की फीस है 2199, 4 मंथ्स के बैच की फीस है 2499 और 6 मंथ्स के बैच की फीस है 3299। देखो, अगर आप लोगों को ओनली BFUHS 129 पोस्ट का पेपर देना है तो 3 मंथ्स का बैच आप लोगों के लिए बेस्ट रहेगा, जिसमें मैं फुल थ्योरी, MCQs, टेस्ट सीरीज सब कुछ इंक्लूड करके पंजाबी भी करवाऊंगी। अगर आपको BFUHS एंड DHS पंजाब के लिए देना है तो 4 मंथ्स का बिल्कुल बैच बिल्कुल परफेक्ट है, जिसमें आपको सब कुछ MCQs हो गए, बेसिक एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी से स्टार्ट करके पंजाबी करवाऊंगी। और अगर आप इन तीनों एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो तो 6 मंथ्स का बैच आपके लिए बेस्ट रहेगा, क्योंकि इसमें आपको सब कुछ प्रोवाइड किया जाएगा। आप कोई भी बैच ज्वाइन करते हो, बैचेस लाइव प्लस रिकॉर्डेड है, आपको रिकॉर्डिंग्स भी मैं प्रोवाइड करूंगी ताकि आप हर एक चीज को अच्छे से कर पाओ। ठीक है, रिकॉर्डिंग्स रिपीट में देख पाओ। सो आज ही आप मेरे से बात करके अपनी डिटेल्स लेके और आपके कोई डाउट्स है क्लियर करके ज्वाइन कर सकते हो। मैं क्वेश्चन पे चलती हूँ। अनकॉन्शियस पेशेंट के सारे क्वेश्चन आज हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, पेशेंट इज फाउंड अनकॉन्शियस इन द होम, व्हाट इज द फर्स्ट प्रायोरिटी ऑफ द नर्स व्हेन असेसिंग दिस पेशेंट। तो जितने भी अनकॉन्शियस पेशेंट के क्वेश्चंस होंगे मैं ट्राई करूंगी आज आपको करवाऊं। तो अगर आपको अनकॉन्शियस पेशेंट मिलता है होम में तो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है, क्या चीज आप करोगे पेशेंट में? असेस, ऑब्टेन करोगे डिटेल हिस्ट्री, असेस करोगे ABC, कॉल फॉर इमीडिएट असिस्टेंस, चेक फॉर पल्स। तो अब मुझे पता है बहुत से बच्चे क्या करने वाले हैं, ऑप्शन नंबर 4 को टिक करने वाले हैं। तो यहीं पे आपका 1 नंबर गया। सबसे पहले अगर आपको अनकॉन्शियस पेशेंट मिलता है तो सबसे पहले आप ये तो चेक करो कि उसका एयरवे, ब्रीदिंग एंड सर्कुलेशन चल रहा है कि नहीं चल रहा। ठीक है, पल्स हम तब चेक करते हैं जब उसका एयरवे और ब्रीदिंग एंड सर्कुलेशन में आपको कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं दिख रहा। हमेशा जो आपका फर्स्ट स्टेप होता है असेसिंग इन द अनकॉन्शियस पेशेंट, इसको लिख लेना अपनी कॉपी पे। फर्स्ट स्टेप हमारा हमेशा ABC जाएगा और जो हमारा सेकंड स्टेप होता है वो हमेशा हमारा पल्स जाएगा। ठीक है ना। अदरवाइज अगर यहाँ पे लिखा होता कि आप चेक करोगे कि पेशेंट कॉन्शियस है कि नहीं है तो वो हमारा फर्स्ट स्टेप होता, पर अकॉर्डिंग टू द ऑप्शंस हमारा जो फर्स्ट स्टेप रहेगा इज ABC, सेकंड रहेगा पल्स। ठीक है, सबसे पहले एयरवे चेक करो पेशेंट की, अगर एयरवे चल रही है तो आप उसको हॉस्पिटल के लिए कैरी करो। ठीक है, नेक्स्ट है, व्हेन केयरिंग फॉर एन अनकॉन्शियस पेशेंट विच पोजीशन इज मोस्ट अप्रोप्रिएट टू प्रिवेंट एस्पिरेशन। सो अनकॉन्शियस पेशेंट की जब आप केयर कर रहे हो तो इसमें से कौन सी पोजीशन अप्रोप्रिएट रहेगी एस्पिरेशन को प्रिवेंट करने के लिए? सुपाइन पोजीशन, प्रॉन पोजीशन, लेफ्ट लेटरल पोजीशन, लेटरल साइडलाइन पोजीशन, सिटिंग पोजीशन। अनकॉन्शियस पेशेंट की जब भी आप केयर करते हो तो इसकी सबसे बड़ी कॉम्प्लिकेशन होती है एस्पिरेशन होना और टंग फॉल होना, एयरवे का ब्लॉक होना। ठीक है, एयरवे का ब्लॉक होना भी एक कॉम्प्लिकेशन है जिसकी टंग जो है बैक फ्लो, मतलब बैक को ड्रॉप हो जाती है। तो इसमें एस्पिरेशन को प्रिवेंट करने के लिए आप साइड लाइन पोजीशन देते हो ताकि जो एस्पिरेशन है साइड से सारी निकलती रहे, पेशेंट जो है उसको एस्पिरेट करके जो है वो प्रॉब्लम में ना चला जाए। नेक्स्ट है, व्हाट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड फॉर असेसिंग द लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस इन एन अनकॉन्शियस पेशेंट। तो इनमें से अप्रोप्रिएट मेथड क्या रहेगा अगर आप किसी पेशेंट का, ठीक है ना, अनकॉन्शियस, किसी नहीं अनकॉन्शियस पेशेंट का क्या कर रहे हो, अनकॉन्शियस पेशेंट का लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस चेक कर रहे हो तो वो आप कैसे चेक करोगे? वर्बल कमांड से, पेनफुल स्टिमुलाई से, हिस्ट्री ऑफ फ्रॉम फैमिली मेंबर,
मेंबर एंड फिजिकल एग्जामिनेशन। तो अगर आप ध्यान से क्वेश्चंस पढ़ रहे हो, आज अनकॉन्शियस वाले सारे क्वेश्चंस करवा रही हूँ मैं। अनकॉन्शियस पेशेंट है तो वो वर्बल कमांड तो आपकी सुनेगा नहीं। फैमिली हिस्ट्री से आपको कैसे पता चलेगा पेशेंट कॉन्शियस है कि नहीं? ना फिजिकल एग्जामिनेशन से। अगर आप पेशेंट को पेनफुल स्टिमुलस देते हो देन इट इज द बेस्ट मेथड टू डिटेक्ट कि उसको पेन हो रही है, क्या रिस्पॉन्ड कर रहा है, उसकी आईज हिल रही हैं, हाथ हिल रहे हैं, क्या बॉडी उसका रिस्पॉन्स दे रही है। सो पेनफुल स्टिमुलाई जो है अप्रोप्रिएट मेथड रहेगा अगर कोई अनकॉन्शियस पेशेंट आपके पास है उसका कॉन्शियस लेवल चेक करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है A nurse is providing care for an unconscious patient with the Glasgow scale score of 8. What does this score indicate? तो Glasgow scale वाला पेशेंट है, ठीक है, उसका स्कोर है 8। ठीक है, आपने अनकॉन्शियस पेशेंट का ग्लासको स्केल चेक किया तो ये जो स्कोर आया है 8, ये क्या बताएगा? माइल्ड ब्रेन इंजरी, मॉडरेट ब्रेन इंजरी, सीवियर ब्रेन इंजरी, नो ब्रेन इंजरी। तो अगर मैं बोलूँ बेस्ट रिस्पॉन्स की बात करूँ तो अगर आप किसी का जीसीएस कर रहे हो तो बेस्ट रिस्पॉन्स हम मानते हैं अगर पेशेंट का जो स्कोर है वो 15 आता है, स्पॉन्टेनियसली आई ओपन कर रहा है, ठीक है, अपना वर्बल रिस्पॉन्स बेस्ट दे रहा है और मोटर रिस्पॉन्स पे भी आपकी कमांड्स जो है वो ओबे कर रहा है। तो 4 + 5 + 6 करके अगर उसके 15 मार्क्स आ रहे हैं देन बेस्ट रिस्पॉन्स रहता है। अगर पेशेंट का 8 से कम आ रहा है देन इट इज अ सीवियर ब्रेन इंजरी। ठीक है ना, सीवियर ब्रेन इंजरी, स्कोर 8 आ रहा है या फिर 8 से कम आ रहा है। अगर पेशेंट का बिल्कुल ही 3 आ रहा है देन इट इज पेशेंट जो है वो टोटली अनरिस्पॉन्सिव माना जाता है अगर उसका स्कोर ही सिर्फ 3 आता है। नो रिस्पॉन्स, अनकॉन्शियस पेशेंट। नेक्स्ट है विच नर्सिंग इंटरवेंशन इज असेंशियल व्हेन केयरिंग फॉर एन अनकॉन्शियस पेशेंट। तो अगर इसमें से कौन सी नर्सिंग इंटरवेंशन जो है असेंशियल है जब आप अनकॉन्शियस पेशेंट की केयर कर रहे हो? सो क्वेश्चंस को ध्यान से देखो, ये वो सारे अनकॉन्शियस पेशेंट वाले क्वेश्चंस हैं जो आपको पेपर में रिपीट हो रखे हैं। Encourage oral intake, performing regular skin assessment, ensuring the patient is in a sitting position, providing continuous sensory stimulus। तो देखो जब आप पेशेंट की केयर कर रहे हो, अनकॉन्शियस पेशेंट है, तो सबसे इंपॉर्टेंट रहता है कि आप पेशेंट का स्किन असेसमेंट रेगुलरली करो, क्योंकि अनकॉन्शियस पेशेंट जो है वो बेड रिडन होते हैं और उनमें क्या होने का खतरा होता है? बेड सोर होने का खतरा होता है। तो उनकी स्किन इंस्पेक्शन आपको रेगुलरली करनी होती है। ठीक है, तो इन सब में से बेस्ट इंटरवेंशन जो है आपकी सेंसरी स्टिमुलस से। तो पेशेंट अनकॉन्शियस है, क्या ही आपको रिस्पॉन्स देगा? ना ओरल इनटेक, ना पेशेंट का सिटिंग पोजीशन। मेन है यहाँ पे स्किन का रेगुलर असेसमेंट करना। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलने से पहले अगर आप बच्चे बैचेस ज्वाइन करना चाहते हो तो आप लोग अब डिले मत करो, क्योंकि आपके पास बहुत कम टाइम है। 3 आपके पास आगे एग्जाम खड़े हैं, 129 BFUHS की पोस्ट है, DHS पंजाब का 400+ का पेपर, GMCH 500+ जो स्टाफ नर्स की वैकेंसी आनी है। जैसे ही ये 129 का एग्जाम होगा वैसे ही DHS पंजाब की वैकेंसी आउट हो जाएगी और वैसे ही आपका 3-4 महीने में पेपर हो जाएगा। सो 3 बैचेस है मेरे पास। अगर ओनली आप DHS 129 की प्रेपरेशन करना चाहते हो तो 3 मंथ्स का फुल थ्योरी जिसमें आपको MCQs भी मिलेंगे प्लस टेस्ट सीरीज भी रहेंगी, प्रीवियस ईयर पेपर भी हम सब करने वाले हैं, डाउट क्लासेस भी है, सब कुछ ओनली इन 2199। अगर आपको BFUHS प्लस DHS दोनों की प्रेपरेशन करनी है, इन दोनों की, तो 4 मंथ्स एटलीस्ट आपको चाहिए दोनों की प्रेपरेशन करने के लिए। फुल थ्योरी, पंजाबी, बेसिक इसमें सब कुछ क्लियर होगा आपका, MCQs रहेंगे, टेस्ट सीरीज रहेंगी, डाउट क्लासेस रहेंगी, प्रीवियस ईयर पेपर। इसकी जो फीस रहेगी 2499 रहेगी 4 मंथ्स की। बहुत अफोर्डेबल बैचेस है, आपको प्रॉपर कंटेंट में खुद से पढ़ाऊंगी, खुद से सब कुछ करवाऊंगी। और अगर आपको तीनों एग्जाम्स की प्रेपरेशन करनी है, DHS, BFUHS एंड GMCH, तो 6 मंथ्स का प्रॉपर बैच जिसमें आपको हर एक चीज प्रोवाइड की जाएगी फुल थ्योरी बेसिक से। इसकी जो फीस रहेगी 3299। तो आज ही आप लोग मेरे से इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज पे बात करके सिलेक्शंस आपको देखनी है, आप कम्युनिटी सेक्शंस में रिव्यूज एंड सिलेक्शंस चेक कर सकते हो। बाकी कोई भी डाउट है आप इस नंबर पे मेरे से पूछ सकते हो बैचेस रिलेटेड। सो चलती हूँ मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हेन मॉनिटरिंग एन अनकॉन्शियस पेशेंट विच साइन इंडिकेट इंक्रीज ICP। जब आप अनकॉन्शियस पेशेंट को चेक कर रहे हो तो इनमें से क्या चीज आपको शो करेगी कि पेशेंट का इंटरक्रेनियल प्रेशर इंक्रीज है, ब्रेडिकार्डिया, हाइपोटेंशन, यूनिलेटरल प्यूपल डायलिटेशन, डिक्रीज रेस्पिरेटरी रेट। सो अगर पेशेंट के प्यूपल डायलिटेशन यूनिलेटरल हो रहा है, मतलब एक प्यूपल डायलेट हो रहा है, एक नहीं हो रहा, या फिर दूसरा ऑपोजिट हो रहा है और एक नहीं हो रहा, देन इट इज अ
साइन के पेशेंट का आईसीपी इंक्रीज है। नेक्स्ट है, व्हाट शुड द नर्स डू इफ एन अनकॉन्शियस पेशेंट बिगिन टू एग्जिबिट सीजर्स एक्टिविटी। तो नर्स क्या करेगी अगर अनकॉन्शियस पेशेंट जो है एकदम से सीजर्स आ जाएं उसको, तो उस पेशेंट को प्लेस करेगी सुपाइन पोजीशन में, रिस्टेन करेगी, पेशेंट की मूवमेंट को प्रोटेक्ट करेगी, पेशेंट को फ्रॉम इंजरी, एडमिनिस्टर करेगी ऑक्सीजन इमीडिएटली। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा कि आप पेशेंट को प्रोटेक्ट करो फ्रॉम द इंजरी, क्योंकि पेशेंट अनकॉन्शियस है और वो गिर जाएगा। सो सुपाइन पोजीशन नहीं देनी है, एस्पिरेशन हो सकती है, पेशेंट की मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट नहीं करनी, फ्रैक्चर हो सकता है, और ऑक्सीजन भी पेशेंट को नहीं लगानी, आफ्टर सीजर्स एक्टिविटी के लगानी है। नेक्स्ट पे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मोस्ट अप्रोप्रिएट न्यूट्रिशनल इंटरवेंशन फॉर एन अनकॉन्शियस पेशेंट हु इज अनएबल टू स्वेलो। तो इसमें से मोस्ट अप्रोप्रिएट न्यूट्रिशनल इंटरवेंशन क्या रहेगी एक अनकॉन्शियस पेशेंट के लिए जो कि अभी स्वेलो नहीं कर पा रहा। ओरल फीडिंग दोगे, इंटरनल फीडिंग बाय एनजी ट्यूब, टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन, या फिर सॉफ्ट डाइट। तो इस पेशेंट को हम एनजी ट्यूब में इंटरनल फीडिंग देते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली पेशेंट एस्पिरेट कर जाएगा अगर वो स्वेलो नहीं कर रहा, तो उसे इंटरनल फीडिंग विद एनजी ट्यूब जाती है। नेक्स्ट है, अ नर्स इज केयरिंग फॉर अ पेशेंट हु इज अनकॉन्शियस एंड हैज अ हिस्ट्री ऑफ एल्कोहल डिसऑर्डर, व्हाट कॉम्प्लिकेशन शुड द नर्स मॉनिटर फॉर। तो अगर किसी पेशेंट को एल्कोहल डिसऑर्डर है, ठीक है ना, एल्कोहल पीता था पेशेंट, जिसकी वजह से उसको क्या हो गया है कि पेशेंट जो है वो अनकॉन्शियस हो गया है, तो उस डिसऑर्डर वाले पेशेंट में आपको कौन सी कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलेगी? हाइपरग्लाइसीमिया, वर्निक इंसेफ्लोपैथी, हाइपरटेंशन, हाइपरकैलेमिया। सो इट्स अ वर्निक इंसेफ्लोपैथी। ये क्या है? एक न्यूरोलॉजिकल सिम्टम है जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में अगर किसी विटामिन बी का डेफिशिएंसी हो जाए और अगर किसी को सेंट्रल नर्वस सिस्टम में लीजन हो जाए तो हमें क्या देखने को मिलती है? वर्निक इंसेफ्लोपैथी। मोस्टली ये थायामिन की डेफिशिएंसी से होती है, और थायामिन की डेफिशिएंसी हमें देखने को मिलती है अल्कोहलिक पेशेंट्स में। नेक्स्ट है, व्हाट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वे टू कम्युनिकेट विद एन अनकॉन्शियस पेशेंट। अनकॉन्शियस पेशेंट के साथ आप मोस्ट अप्रोप्रिएटली कैसे कम्युनिकेट कर सकते हो? जोर से बोल के, शॉर्ट एंड सिंपल सेंटेंस यूज करके, टॉक करके, पेशेंट अगर प्रेजेंट नहीं है, प्रोवाइड लेंथी एक्सप्लेनेशन। तो भाई क्वेश्चन का जो आंसर है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखो। आज मैंने सारे अनकॉन्शियस पेशेंट के ही क्वेश्चंस कराए हैं कि आप उससे मोस्ट अप्रोप्रिएटली कैसे कम्युनिकेट कर सकते हो। सो आई थिंक क्वेश्चंस आपको अनकॉन्शियस पेशेंट वाले अच्छे लगे होंगे। एंड जो मैंने आप लोगों से लास्ट क्वेश्चन पूछा था कि कोलैबोरेटिव इंटरवेंशन हम किस में बोलते हैं जब कोलैबोरेशंस होती हैं? तो जब मल्टीपल हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स एक साथ मिलके किसी चीज़ के लिए वर्क करते हैं उसको हम कोलैबोरेटरी इंटरवेंशन बोलते हैं। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। 5:30 रेडी रहा करो। क्वेश्चंस अच्छे लगे हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना। एंड अगर किसी को भी बैचेस ज्वाइन करने हैं तो डिले मत करो, इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके। आप लोग ओनली एमसीक्यूज एंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स मत करो जब तक आपका बेसिक क्लियर नहीं है। 3 मंथ्स का बैच है जिसकी फीस है ओनली 2199, जिसमें आपको सब फुल थ्योरी बेसिक से करवाई जाएगी। 4 मंथ्स का बैच है 2499, जिसमें आपको फुल थ्योरी बेसिक प्लस पंजाबी सब कुछ कराया जाएगा। 6 मंथ्स का बैच है जिसकी फीस है 3299, जिसमें आपको फुल थ्योरी पंजाबी सब करवाया जाएगा। अगर आप ओनली BF UHS के लिए कर रहे हो तो 3 मंथ्स का बेस्ट है। अगर BF UHS एंड DHS के लिए कर रहे हो तो 4 मंथ्स का। अगर तीनों के लिए कर रहे हो देन 6 मंथ्स का। आप इस नंबर पे मेरे से बात करके आज ही ज्वाइन कर सकते हो। टिल देन डू हार्ड वर्क। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट, डू हार्ड वर्क, मेक योर पेरेंट्स प्राउड एंड बी रेडी बाय 5:30।